हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम एक्सरसाइज 2.2 करेंगे पॉलिनोमियल का। स्टार्ट करते हैं। डिटरमाइन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल हैज x plus 1 a factor। फर्स्ट क्वेश्चन इज x cube plus x square plus 1 plus x plus 1। डिटरमाइन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल हैज x plus 1 factor। x cube plus x square plus x plus 1। तो अपन को ये फाइंड करना है कि किस पॉलिनोमियल में x प्लस 1 जो है वो इसका फैक्टर है। तो x प्लस 1 का फैक्टर बनेगा, इट मीन्स x का वैल्यू x प्लस 1। अगर वो x प्लस 1 फैक्टर बोल रहा है, इट मीन्स x प्लस 1 इक्वल्स टू 0, देन x इक्वल्स टू -1। जब हम x की वैल्यू -1 पॉलिनोमियल में डालेंगे तो उसका सॉल्यूशन जो लास्ट में जो है वो 0 आना चाहिए। अगर लास्ट में अगर पॉलिनोमियल ने 0 आंसर दे दिया, इसका मतलब x प्लस 1 फैक्टर है, अदरवाइज वो फैक्टर नहीं है। तो सबसे पहले हम इसको px के इक्वल मानेंगे। px इक्वल्स टू x क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। तो इधर पर x इक्वल्स टू -1, जो हमने जो x प्लस 1 फैक्टर है और x प्लस 1 फैक्टर से हमने x की वैल्यू निकाल ली है और x की वैल्यू है -1। तो x इक्वल्स टू -1 जो है वो इसमें पुट कर देंगे। वी हैव टू पुट द वैल्यू ऑफ x इक्वल्स टू -1 इन दिस पॉलिनोमियल। p द वैल्यू ऑफ x इज -1, -1 का क्यूब प्लस -1 का स्क्वायर प्लस -1 एंड प्लस 1। तो -1 का क्यूब कितना होता है? -1 प्लस -1 का स्क्वायर होता है +1 प्लस -1 एंड प्लस 1। तो +1 से -1 कैंसिल, +1 से -1 कैंसिल। तो p -1 कितना आ जाएगा? 0। इसका मतलब जो x प्लस 1 है, x प्लस 1 इस पॉलिनोमियल का फैक्टर बिल्कुल है, इस पॉलिनोमियल का फैक्टर बिल्कुल है। अब ये जैसे सेकंड क्वेश्चन है, इसको भी हम px के इक्वल मान लेंगे। px इक्वल्स टू x टू द पावर 4 प्लस x क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। इसमें भी हम p इक्वल्स x का वैल्यू -1 रखेंगे। -1 टू द पावर 4 प्लस -1 टू द पावर 3 प्लस -1 टू द पावर स्क्वायर प्लस -1 प्लस 1। यहाँ पर -1 -2 पर इवन नंबर की पावर है। -2 पर जब इवन नंबर की पावर होती है तो आंसर जो आता है पॉजिटिव आता है। इसका मतलब +1 प्लस -2 द पावर ऑड नंबर, इट मीन्स -1 प्लस -2 पर इवन नंबर की पावर पॉजिटिव नंबर प्लस -1 एंड प्लस 1। ये +1 -1 कैंसिल, ये +1 -1 कैंसिल, तो क्या बच गया लास्ट में? 1 बच गया। p एंड -1, तो p -1 कितना आ गया? 1 आ गया। और p अब ये x प्लस 1, x का वैल्यू -1 जो है, अगर हमने इस इक्वेशन में रखा है, इस पॉलिनोमियल में रखा है, तो आंसर इसका 1 आया। इसका मतलब जो x प्लस 1 है वो फैक्टर नहीं है, इसका वो फैक्टर नहीं है इस इक्वेशन का। -2 पर जब भी इवन नंबर की पावर होती है तो पॉजिटिव आंसर आता है। -2 पर ऑड नंबर की पावर होती है तो नेगेटिव आंसर आता है। -2 पर इवन नंबर की पावर रहती है तो पॉजिटिव आंसर आता है। और ये -1 और ये प्लस से माइनस कैंसिल, प्लस से माइनस कैंसिल, और इधर पे सिर्फ 1 बचा। इसका मतलब 1 जो है, 1 लास्ट में रिजल्ट आया है। और इससे हमें ये पता चला कि जो x प्लस 1 है, इट मीन्स x की वैल्यू जो 1 है, -1 है, वो इस पॉलिनोमियल को सेटिस्फाई नहीं करती है। फिर लास्ट में लिख देना x प्लस 1 इज नॉट अ फैक्टर of this polynomial, चलिए ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। रूट वाला एक क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कर लेते हैं। 4th is x स्क्वायर माइनस x क्यूब माइनस x स्क्वायर -2 प्लस √2 x प्लस √2। इसको भी वैसे ही करेंगे एकदम। px के इक्वल मान लेंगे x क्यूब माइनस x स्क्वायर -2 प्लस √2 और यहाँ पर x प्लस √2।
x plus 1. x plus 1 equals to 0, then x equals to minus 1. माइनस 1 इस पूरे पॉलिनोमियल में डाल देंगे, माइनस 1 इक्वल्स टू माइनस 1 के ऊपर क्यूब माइनस माइनस 1 के ऊपर स्क्वायर माइनस 2 प्लस रूट 2 एक्स, एक्स की प्लेस पर डालना माइनस 1 प्लस रूट 2. तो माइनस 1 का क्यूब होता है माइनस 1, माइनस लगाएंगे ये वाला, माइनस का स्क्वायर होता है पॉजिटिव 1 माइनस, यहाँ पर लिखेंगे 2 प्लस रूट 2, और ये माइनस 1 और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, प्लस रूट 2. अब अपन को क्या करना है, माइनस 1 प्लस 2 प्लस रूट 2 प्लस रूट 2, माइनस 1 माइनस 2 प्लस रूट 2 एंड प्लस रूट 2. तो माइनस 2 एंड प्लस 2 कैंसिल, रूट 2 प्लस रूट 2, इसका मतलब 2 रूट 2, इसका मतलब 2 रूट 2. एंड लास्ट में जो रिजल्ट आया वो 2 रूट 2 आया, और जो 2 रूट 2 है, 2 रूट 2 इज नॉट द फैक्टर ऑफ दिस, आई मीन x प्लस 1 इज नॉट द फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल. अब हम आगे करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे. यूज द फैक्टर थ्योरम to determine whether gx is a factor of px in each of the following cases. So first is px equals to 2x cube plus x square minus 2x minus 1, and the value of gx is x plus 1. तो इसमें ये पूछा जा रहा है कि यूज द फैक्टर थ्योरम, हमें फैक्टर थ्योरम का यूज करना है और हमें ये बताना है कि gx जो है वो इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है कि नहीं है. बिल्कुल प्रीवियस जैसे हमने अभी पिछले क्वेश्चंस किए वैसे इसको भी सॉल्व करना है. gx x plus 1 equals to 0, then x equals to minus 1, then the value of x is minus 1. 1 को ट्रांसफर कर देंगे माइनस 1, यहाँ पर अपन सीधा वैल्यू डाल दें माइनस 1 2, द वैल्यू ऑफ x इज माइनस 1 का क्यूब प्लस माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 2, द वैल्यू ऑफ x इज माइनस 1 एंड 1 2. माइनस 1 का क्यूब हो जाएगा माइनस 1 प्लस माइनस 1 का स्क्वायर हो जाएगा पॉजिटिव 1, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2 अंदर 2 हो जाएगा माइनस 1, इधर पे आ जाएगा माइनस 2 प्लस 1 प्लस 2 माइनस 1, माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल, माइनस 2 एंड प्लस 2 कैंसिल, 0 आ गया. इसका मतलब gx is the factor of px. gx is a factor of px. Is a factor of px. अब हम इसका थर्ड क्वेश्चन भी ले लेते हैं साथ में. थर्ड क्वेश्चन में नेगेटिव वाला है. क्वेश्चन नंबर 3, px इक्वल्स टू x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर, x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 6, एंड द वैल्यू ऑफ gx इज x माइनस 3. अगेन हम क्या करेंगे, gx इक्वल्स टू x माइनस 3 इक्वल्स टू 0 लिखेंगे और इधर से हम x का वैल्यू फाइंड कर लेंगे. तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा, पॉजिटिव 3 आ जाएगा, और 3 का वैल्यू जैसे ही x का वैल्यू 3 आया उसमें डाल देंगे. द वैल्यू ऑफ x इज प्लस 3 इक्वल्स टू 3 का क्यूब माइनस 4, 3 का स्क्वायर प्लस 3 प्लस 6. 3 का क्यूब बच्चों कितना होता है, 3 3 9 एंड 9 3 27. 27 माइनस 4, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 प्लस 3 प्लस 6. 27 माइनस 4 9 का 36 प्लस 3 प्लस 6. 36 में से 27 गया बचा कितना,
9 बचा प्लस, लेकिन इसमें छोटी डिजिट से बड़ा डिजिट में माइनस कर रहा था, इसीलिए मैं नेगेटिव का साइन आएगा। क्यों आएगा नेगेटिव का साइन? क्योंकि यहाँ पर बड़ी डिजिट में नेगेटिव का साइन है, और जब भी कभी बड़ी डिजिट में माइनस का साइन होता है तो आंसर रिजल्ट जो आता है वो नेगेटिव होता है हमेशा। और 3 and 6 9, प्लस 9 एंड माइनस 9 कैंसिल हो जाएगा, 0 रिजल्ट देगा। इसका मतलब P3 कितना आ गया? 0 आ गया। देन यू हैव टू राइट Gx इज द फैक्टर ऑफ Px। देन यू हैव टू राइट Gx इज द फैक्टर ऑफ Px। Gx is the factor of Px. Now we have to move on a third question. Third question is find the value of k if x minus 1 is a factor of Px in each of the following cases. In each of the following cases. तो हमें इस क्वेश्चन में k का वैल्यू फाइंड करना, हमें कुछ पॉलिनोमियल गिवन दिए गए हैं और यहाँ पर x माइनस 1 फैक्टर बताया गया है। इस क्वेश्चन में जितने भी पॉलिनोमियल्स हैं उसका जो फैक्टर है वो x माइनस 1 फैक्टर है। इजीली हम x का वैल्यू -1 निकालेंगे, x माइनस 1 इक्वल्स टू 0 रखेंगे, देन x का वैल्यू 1 आएगा, और 1 जो आएगा जैसे ही हम पॉलिनोमियल में उसको फिट कर देंगे। चलिए हम थर्ड क्वेश्चन ले लेते हैं रूट वाला, के एक्स स्क्वायर माइनस रूट 2x प्लस 1, और यहाँ पर x माइनस 1 को फैक्टर बताया जा रहा है, x माइनस 1 को फैक्टर बताया जा रहा है, इसीलिए हम x का वैल्यू यहीं से निकालेंगे तो पॉजिटिव 1 आ जाएगी x की वैल्यू। अब हम इसको हम px के इक्वल लिखते हैं, px इक्वल्स टू के एक्स स्क्वायर माइनस रूट 2x प्लस 1 इक्वल्स टू ये 0 के इक्वल कर देते हैं। ये 0 के इक्वल क्यों करेंगे? क्योंकि ये जैसे ही x का वैल्यू इसमें 1 इसमें पुट होगा तो वैल्यू वैसे भी 0 आएगी। इसीलिए इसके कहने का मतलब ये है कि ये जो पॉलिनोमियल है वो 0 है एक तरीके से, क्योंकि x का वैल्यू +1 जब सेटिस्फाई करेगा इस पॉलिनोमियल को तो ऑटोमेटिक 0 आएगा, क्योंकि वो फैक्टर है, इसीलिए हम 0 के इक्वल रखेंगे इसको। कि the value of x is +1 का स्क्वायर प्लस रूट 2 and the value of x is 1 plus 1 equals to 0. Then k 1 का स्क्वायर 1 होता है, प्लस रूट 2 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे रूट 2 आएगा प्लस 1 इक्वल्स टू 0। k का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे k आएगा प्लस रूट 2 प्लस 1 इक्वल्स टू 0। देन द वैल्यू ऑफ k इज, इनको ट्रांसफर कर दो, रूट 2 को ट्रांसफर करेंगे माइनस रूट 2 प्लस 1 को ट्रांसफर करेंगे -1, देन k इक्वल्स टू माइनस कॉमन ले लो यहाँ से तो क्या आ जाएगा रूट 2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1, तो माइनस रूट 2 प्लस 1 इज द वैल्यू ऑफ k, द वैल्यू ऑफ k। नाउ वी हैव टू टेक अ सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन भी रूट वाला है इसीलिए टफ लग रहा होगा, तो अपन बोल देंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड इज 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस रूट 2 px इक्वल्स टू 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस रूट 2। यहाँ पर भी x माइनस 1 इक्वल्स टू 0 इज द फैक्टर ऑफ दिस polynomial. Then we have to take the value of x which is plus 1. Now we have to put the value of x in this polynomial. The polynomial is 2x square plus kx plus root 2, and p, the value of x is 1 equals to 2, the value of x is 1 का square plus k 1 plus root 2 and equals to 0, equals to 0 2, 1 का square 1, k multiply 1 k plus root 2 equals to 0, then 2 plus k plus root 2 equals to 0। अब इजीली ट्रांसफर कर देंगे, रूट 2 को आरएचएस में ट्रांसफर करेंगे नेगेटिव वैल्यू, 2 को भी आरएचएस में ट्रांसफर करेंगे नेगेटिव 2। नाउ इजीली वी हैव टू टेक माइनस कॉमन ले लेंगे तो प्लस का रूट 2 हो जाएगा और प्लस का 2 हो जाएगा। दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ वी हैव टू टेक फोर्थ क्वेश्चन, फैक्टराइज।
क्वेश्चन नंबर 4, फैक्टराइज। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज 12x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 1। 12x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 1। तो मैं अगर आप लोगों से पूछूं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्या होते हैं, तो आप लोगों के लिए एकदम इजीली आप लोग बता सकते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होते हैं। जिस भी वेरिएबल के ऊपर हाईएस्ट पावर 2 की होती है तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होते हैं। तो दिस इज आल्सो अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड द नॉर्मल फॉर्म ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। This is the normal form of the equation. Now we have to compare this equation to this equation. तो जब हम कंपेयर इस इक्वेशन का इस इक्वेशन से करेंगे तो हमें a, b और c की वैल्यू पता चलेगी। तो a की वैल्यू कितनी है? a की वैल्यू है 12, because the coefficient of x square is a and the coefficient of x square is 12. Then the value of a is 12. And the value of b is, the coefficient of x is b and the coefficient of x is minus 7. Then the value of b is minus 7 and the value of c will be 1. The value of c will be 1. अब हम इजीली फर्स्ट टर्म के कोफिशिएंट का मल्टीप्लाई लास्ट टर्म से कर देते हैं। तो फर्स्ट टर्म अपना 12 है कोफिशिएंट और लास्ट टर्म 1 है। तो 12 1 में क्या हो जाएगा? 12 हो जाएगा। 12 बन जाए क्या हो जाएगा? 12 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे? अब हमें ऐसे दो नंबर अज्यूम करने हैं, ऐसे दो नंबर अपन को सोचने हैं, ऐसे दो नंबर हमें सोचने हैं कि उनका मल्टीप्लाई करने पर 12 आना चाहिए और उन दोनों नंबर्स को प्लस या फिर माइनस करने पर 7 आना चाहिए। ये बीच वाले टर्म को देखना पड़ेगा। बीच वाले टर्म में बच्चों क्या है? 7 है। ऐसे दो नंबर हमें चूज करने हैं जिनका मल्टीप्लीकेशन 12 आना चाहिए और उन दोनों का या फिर सम या फिर सब्ट्रैक्शन उनका 7 आना चाहिए। तो ऐसे वो दो नंबर रहेंगे 4 एंड 3। अगर हम 4 और 3 का मल्टीप्लाई करते हैं तो 12 आता है और 4 को हम 3 से प्लस करते हैं तो 7 भी आता है। तो अपना काम बन गया, अपना काम बन गया। तो हम 4 एंड 3 यहाँ पे लिखेंगे। अब इस पॉलिनोमियल को जमाते किस तरीके से हैं? फैक्टराइज में हम फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को एज इट इज जमाते हैं। जैसा लिखा गया वैसे लिख दो 12x स्क्वायर और लास्ट टर्म को भी लिख दो। अब हमारा मेन पर्पस जो है इसको स्प्लिट करना था, 7 को स्प्लिट करना था। हम 7 को किस तरीके से स्प्लिट कर सकते थे? तो हमें वो नंबर्स मिल चुके हैं 4 एंड 3। अब 4 और 3 को हमें इस तरीके से जमाना है कि वो -7 आ जाए। क्या आ जाए? -7 आ जाए। तो हम इधर पर लिखेंगे -4x एंड -3x। अब आप बोलोगे कि सर इसमें -4 और -3 क्यों लिया आपने? 4 + 3 भी ले सकते थे। तो बेटा जब 4 + 3 लेंगे तो पॉजिटिव 7 आएगा, लेकिन हमें तो नेगेटिव चाहिए ना, नेगेटिव 7 चाहिए। और नेगेटिव 7 कब आ सकता है? जब हम दोनों नंबर्स दोनों नेगेटिव लें। दोनों नेगेटिव लेंगे तो होगा तो प्लस, लेकिन जो रिजल्ट आएगा वो नेगेटिव होगा। तो अब इधर पे इजीली हम क्या करेंगे? इधर से कॉमन निकालना शुरू करेंगे। इन दोनों से कॉमन और इन दोनों से कॉमन, इन दोनों से कॉमन। वह बड़ा से बड़ा नंबर बताओ जो 4 और 12 को डिवाइड कर दे। वो बड़ा से बड़ा नंबर 4 ही है। 4x कॉमन आ जाएगा यहाँ से। 4x कॉमन निकालेंगे यहाँ से तो 4 की टेबल में 12 3 टाइम्स आता है और एक x इधर से बाहर निकल चुका है तो एक x बचेगा। -4x से तो पूरा बाहर आ गया, इसका मतलब 1 बचेगा। माइनस इन दोनों से कुछ कॉमन नहीं आ सकता क्योंकि आप खुद देख लो 3 और 1। ऐसे बड़ा से बड़ा नंबर बताओ जो ये दोनों आते हैं उसकी टेबल में, वो 1 ही है। 1 ही वो है जो कि ये दोनों की टेबल में ये दोनों टेबल उसकी टेबल में आते हैं। इसीलिए हम 1 कॉमन निकालेंगे। 1 कॉमन निकालेंगे तो इस पॉलिनोमियल पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ये जो 3x है वो पॉजिटिव हो जाएगा और जो +1 है वो हो जाएगा नेगेटिव, क्योंकि हमने -1 कॉमन निकाला इसीलिए। अब इन दोनों में फिर से हम देखेंगे। अब इन दोनों में हमें देखने पे ये दिखा हमें कि 3x - 1 दोनों में दिख रहा है और 3x - 1 दोनों में दिख रहा है, तो फिर से कॉमन निकाल लो उसको। तो 3x - 1 को भी अपन ने कॉमन निकाल लिया, तो फिर क्या बच गया
4x बच गया और माइनस 1 बच गया, तो 4x माइनस 1, 4x माइनस 1। तो ये अपना लास्ट जो आंसर है ये बचेगा, ये दिस इज द आंसर। नाउ वी हैव टू मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेकेंड क्वेश्चन देख लेते हैं। 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3। अब इसीलिए हम फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का मल्टीप्लाई करते हैं। फर्स्ट टर्म में 2 है और लास्ट टर्म में 3 है, तो 2 का मल्टीप्लाई 3 से करोगे 6 आएगा। अब हमें ऐसे दो नंबर चाहिए जिनका मल्टीप्लाई करने पर 6 आए और प्लस माइनस करने पर 7 आ जाए। ऐसे वो दो नंबर है 6 एंड 1, क्योंकि 6 1 6 भी होता है और 6 और 1 अगर प्लस करोगे तो 7 भी आएगा। और हमने बताया था कि फर्स्ट और लास्ट टर्म को एज इट इज लिखा जाता है, तो पहली और आखिरी टर्म को एक जैसा ही लिख दो। और मैंने इधर पे नंबर्स बताया 6 एंड 1, 6 1 6 भी हो रहा है और इन दोनों को प्लस कर रहे हैं तो 7 भी आ रहा है। इसका मतलब प्लस 6 प्लस x मीन्स एक तरीके से 1 होता है, और 6x प्लस x कितना होगा 7x ना, इसीलिए हम 6x और x लिखेंगे। तो इन दोनों से कॉमन निकालेंगे, इन दोनों से कॉमन निकालेंगे, इधर से 2x कॉमन आ जाएगा, बचेगा x प्लस 3। इन दोनों से 1 कॉमन आएगा, क्या बचेगा x प्लस 3। अब इन दोनों में फिर से देखेंगे, इन दोनों में फिर से देखेंगे तो x प्लस 3 फिर से कॉमन आ गया, तो क्या बचा 2x प्लस 1 बचा। ये हो जाएगा इसका फाइनल आंसर। अब हम इजीली हम थर्ड वाले क्वेश्चन को देख लेते हैं। सिर्फ थर्ड ही वाले को देखेंगे, फिर सीधा आगे बढ़ेंगे फिफ्थ क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर थर्ड इज 6x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6। अब हम फर्स्ट और लास्ट टर्म का इजीली मल्टीप्लाई करने वाले हैं। 6 6 36 हो जाएगा, 6 6 36। ऐसे दो नंबर जिनका मल्टीप्लाई करने पर 36 आए और प्लस या फिर माइनस करने पर 5x आए, ऐसे दो नंबर कौन कौन से हैं? ऐसे दो नंबर कौन कौन से हो सकते हैं जिनका मल्टीप्लाई करने पर 36 आए? चलिए ठीक है, देखिए अगर ऐसे सोच नहीं पा रहे हैं कि इनका मल्टीप्लाई किया जाए कि 36 आए, तो मेरे पास एक ट्रिक है, उस ट्रिक को भी हम सॉल्व कर सकते हैं। अगर हमारा दिमाग अगर ज्यादा ही नहीं दौड़ रहा है तो हम इस तरीके से कर सकते हैं। हम एलसीएम ले सकते हैं उसका। 2 1 2 2 8 16, 2 9 18, 3 3 9 एंड 3 1 3। अब इन चारों नंबर से इन चारों फैक्टर को इस तरीके से मल्टीप्लाई करना है कि हमें 5 मिल जाए। हमें प्लस या माइनस करना, दो नंबर मिल जाए और दोनों नंबर को प्लस या फिर माइनस करने पर क्या मिल जाए 5 मिल जाए। देखिए 3 3 9, 2 2 4, इधर से 9 आया, इधर से 4 आया, और 9 4 36 होता है, और 9 में से अगर आप 4 माइनस कर दोगे तो कितना आ जाएगा बच्चों? 5 आ जाएगा। देखो अपना काम बन गया ना, देखो 5 भी आ गया और 9 4 36 भी हो रहा है। तो वो दो जो नंबर है वो रहेंगे 9 मल्टीप्लाई 4, मतलब 9 एंड 4 रहेंगे। वो जो दो नंबर है वो रहेंगे 9 एंड 4। तो हम इसको अब जमाते हैं एक तरीके से। ये एक तरीके से रफ वर्क है, ये कॉपी में बिल्कुल भी नहीं लिखना है। तो फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को एज इट इज लिखते हैं। अब इधर पर इसको जमाना इंपॉर्टेंट है। 9x माइनस 4x। नाउ वी हैव टू टेक कॉमन। इधर से हम 3x कॉमन ले लेंगे, क्या आ जाएगा x प्लस 3 आ जाएगा कॉमन। इधर से 2 कॉमन ले लो तो क्या आ जाएगा 2x माइनस माइनस पॉजिटिव 3। यहां पर 2x आएगा बिकॉज 3 2 6। इधर से कॉमन आ जाएगा 2x प्लस 3, और क्या बचेगा लास्ट में 3x माइनस 2। दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ वी हैव टू टेक फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन इज फैक्टराइज। फिफ्थ क्वेश्चन इज ऑल्सो अ फैक्टराइज। Question number 5, factorize. First question is x cube minus 2x square, x cube minus 2x square minus x plus 2
माइनस एक्स प्लस 2। इनमें हम सिंपली इधर से और इधर से कॉमन निकल रहा है, निकाल दो। इधर से एक्स स्क्वायर कॉमन आ रहा है, अगर हम इन दोनों से एक्स स्क्वायर कॉमन निकालेंगे तो इधर पर अगर एक्स स्क्वायर कॉमन निकाल दिया तो कितना एक्स बचा, यहाँ पर 1 ही एक्स बचा, माइनस यहाँ पर 2 बचा, माइनस इधर से 1 कॉमन आ जाएगा तो इधर पर एक्स माइनस 2 आएगा, क्योंकि माइनस प्लस माइनस। अब इन दोनों से एक्स माइनस 2 कॉमन आ रहा है और क्या बच गया, फिर एक्स स्क्वायर माइनस 1 बच गया। और एक्स माइनस 2 और 1 के ऊपर हम स्क्वायर लगा दें तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। 1 के ऊपर हम स्क्वायर एकदम इजीली तरीके से लगा सकते हैं। और हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है, या फिर ना भी पढ़ा हो तो देख लीजिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी एंड ए माइनस बी, ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। तो हम इसमें आइडेंटिटी पुट कर देंगे, तो ए का काम इधर पर एक्स कर रहा है और बी का काम 1 कर रहा है, तो उधर पर आ जाएगा एक्स प्लस 1 और उसमें आ जाएगा एक्स माइनस 1। सो दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इधर पर इस फैक्टराइज में इस पॉलिनोमियल का हाईएस्ट डिग्री 3 की थी, इसीलिए एक्स जो टोटल वैल्यूज होंगी एक्स की वो 3 ही आएंगी, 3 फैक्टर्स आएंगे उसके। नाउ वी हैव टू टेक सेकंड क्वेश्चन। नाउ वी हैव टू टेक अ सेकंड क्वेश्चन। Second question is x cube minus 3x square minus 9x minus 5। अब हमें इधर से अगर हम कॉमन निकालेंगे तो कॉमन निकालने से बात बिल्कुल भी नहीं बनने वाली है। तो हम इसमें एक फैक्टर एज्यूम करेंगे कि ऐसा कौन सा x का वैल्यू डाल दें कि ये जो पॉलिनोमियल दिख रहा है वो पूरा 0 हो जाए। तो हमें ये एज्यूम करना पड़ेगा, हमें ये रफ वर्क करना पड़ेगा। ये फेयर कॉपी में नहीं कर सकते, इसीलिए हम रफ वर्क करेंगे। एक्स इक्वल्स टू हम एज्यूम करेंगे, खुद से ही वैल्यू सोचेंगे कि हम एक काम करते हैं कि 0 डाल देते हैं। 0 डालने पर ये पूरा क्या 0 बन रहा है, अगर 0 डालने पर नहीं बना तो 1 डालना, और 1 डालने पर नहीं बना तो -1 डालना। चलिए मैं भी ट्राई कर रहा हूँ किस में बन रहा है, 0 डाल के देखते हैं सबसे पहले। तो इसमें अगर 0 डालेंगे तो 0 का क्यूब माइनस 3, एक्स का वैल्यू 0 का स्क्वायर माइनस 9, 0 माइनस 5। इधर आएगा 0 माइनस 3 0 0 माइनस 9 0 0 माइनस 5। लेकिन यहाँ पर तो बच्चों 5 बच गया, मतलब जो x इक्वल्स टू 0 है वो फैक्टर नहीं है इस पॉलिनोमियल का। तो x इक्वल्स टू 0 जो है वो फेल मार जाएगा, इसीलिए x इक्वल्स टू हम 1 डाल के देखते हैं। 1 डाल के एक बार ट्राई कर लेते हैं। 1 का क्यूब माइनस 3, 1 का स्क्वायर माइनस 9, 1 माइनस 5, 1 का क्यूब 1 माइनस 3 का मल्टीप्लाई 1 से होगा 3 आएगा, 9 × 9 माइनस 5, माइनस माइनस प्लस। इन वैसे एक बात ध्यान से सुनो, अगर जितनी भी डिजिट माइनस में होती है तो उन सारों को क्या कर लेते हैं, प्लस कर लेते हैं। तो 5 और 9 14 हो जाएगा, 5 और 9 क्या हो जाएगा 14 हो जाएगा, 14 और 3 17 हो जाएगा, तो -17। तो इधर पे बच्चों से -16 आ गया। -16 जो है अभी भी काम नहीं बना। मैंने आप लोगों को क्या बताया था, 0 आना चाहिए। हमारी ये वाली जो वैल्यू है वो भी फेल मार दी। तो अब हम क्या डाल सकते हैं, तो अब हम x इक्वल्स टू -1 डाल सकते हैं। -1 डाल के देखते हैं क्या 0 बन रहा है। px इक्वल्स टू x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 5 एंड द वैल्यू ऑफ x इज -1। -1 डाल के देखो, -1 का क्यूब माइनस 3 -1 का स्क्वायर माइनस 9 -1 -5, -1 का क्यूब -1 -3 माइनस का स्क्वायर -1 का स्क्वायर +1। तो +1 लिखने का जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको सोचो 4 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे कितना आएगा, 4 ही आएगा ना। तो हमें बिल्कुल भी लिखने की जरूरत नहीं है। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 9 आ जाएगा एंड -5। तो मैंने अभी अभी रिसेंटली बताया था कि जितने भी डिजिट माइनस में होते हैं उन सबको क्या कर लेते हैं, प्लस कर लेते हैं। 5 and 3 8, 8 and 1 9, तो ये माइनस का 9। लेकिन जो रिजल्ट आता है इसका, जब आप तीनों डिजिट अगर नेगेटिव है उन सबको प्लस कर रहे हो तो रिजल्ट हमेशा नेगेटिव आएगा, भले ही प्लस होंगे वो, लेकिन रिजल्ट नेगेटिव देंगे। 5 and 3 8 and 1 9, तो रिजल्ट आएगा नेगेटिव, और ये +9 पहले से था, तो +9 एंड -9 ये कैंसिल हो गया, ये रिजल्ट क्या आ गया, 0 आ गया। इससे हमें ये पता चला कि x इक्वल्स टू -1 जो है वो एक फैक्टर तो है इसका,
वैसे इस पॉलिनोमियल की जो हाईएस्ट डिग्री है वो 3 की डिग्री है। इसका मतलब x की वैल्यू यहाँ पर 3 आने वाली है। थ्री फैक्टर्स ऑफ दिस पॉलिनोमियल होने वाला है। देयर आर द 3 फैक्टर्स ऑफ दिस पॉलिनोमियल। इसीलिए हमें देखो एक फैक्टर तो मिल गया, हम इस एक फैक्टर की हेल्प से हम सारे फैक्टर्स निकालेंगे। तो वैसे अगर नोट करना है तो ये भी हम नोट कर सकते हैं, यहां से लेके यहां तक नोट कर सकते हैं। इसके बाद फिर क्या करेंगे देखो, और वो जो पिछले जो एकदम जो फेल मार गई थी प्रोसेस x इक्वल्स टू 0 और x इक्वल्स टू 1 पर फेल मार गई थी, उसको लिखने की कोई भी जरूरत नहीं है। अगर आप लिखेंगे तो x इक्वल्स टू -1 पे ही लिखेंगे, जैसे मैंने वो लिखा था उस तरीके से लिख देना। तो हम x इक्वल्स टू -1 आई थी अपनी, तो 1 को ट्रांसफर कर लो तो x प्लस 1 इक्वल्स टू 0 आ गया। इट मीन्स x प्लस 1 इज द फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल। अगर x प्लस 1 फैक्टर है इस पॉलिनोमियल का, तो हम क्या करेंगे, हम इसको डिवाइड कर देंगे। क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो हम डिवाइड करके देखते हैं, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 5 और यहां लिख देंगे x प्लस 1 चलो देखते हैं। इसका फर्स्ट टर्म देखना पड़ेगा और इसका फर्स्ट टर्म देखना पड़ेगा। इसका फर्स्ट टर्म क्या है बच्चों, x है, थोड़ी दूर इक्वल लगाना, ये रबर है, और ये जो इसका फर्स्ट टर्म है x क्यूब है। अब हमें इस x में हम ऐसा क्या मल्टीप्लाई करें कि x क्यूब बन जाए। मतलब इधर पर कितने x है, इधर पर 3x है और इधर पर मतलब 3x नहीं है, इधर पर x टू दी पावर 3 मतलब 3x है मल्टीप्लाई में, लेकिन और यहाँ पर x कितना है, इधर पे सिर्फ x है, एक ही है, मतलब कितने x की जरूरत है, 2x की और जरूरत है। जब हम इधर पे 2x डाल देंगे तो x मल्टीप्लाई x स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा, x क्यूब आ जाएगा। इसका मतलब हमने जब x में जब हम x स्क्वायर का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, x क्यूब आएगा। इसका मतलब हम इधर डिवाइड करेंगे x स्क्वायर से, x का मल्टीप्लाई x स्क्वायर से हुआ, x क्यूब आया। अब देखने योग्य बात है, एकदम बहुत इंपॉर्टेंट बात आ रही है। अब ये जो x स्क्वायर आया है, इस x स्क्वायर का वापस मल्टीप्लाई प्लस 1 से होता है, इसकी सेकंड टर्म से होता है इसका मल्टीप्लाई। x स्क्वायर का मल्टीप्लाई प्लस 1 से होगा तो क्या आएगा, प्लस x स्क्वायर आएगा। क्या आएगा बच्चों, प्लस x स्क्वायर आएगा। अब अपन लगाएंगे जैसे इजीली, जैसे डिवाइड करते थे माइनस करेंगे। ये देखो, ये पॉजिटिव x क्यूब है, ये नेगेटिव x क्यूब है, ये दोनों हो गए कैंसिल। अब देखो बड़े ध्यान से देखना होगा, प्लस माइनस माइनस, इसका मतलब जो x स्क्वायर है वो नेगेटिव हो चुका है, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है, वो नेगेटिव हो चुका है x स्क्वायर। ये माइनस का x स्क्वायर और माइनस का 3x स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा, माइनस का 4x स्क्वायर। क्यों हो जाएगा भाई, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है और 3 और 1 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और बाकी का जो बचा हुआ है वो वापस से लिख दो, 9x माइनस 5। अब हम फिर से वही प्रोसेस अपनाएंगे, इसका फर्स्ट टर्म देखेंगे और इसका फर्स्ट टर्म देखेंगे। इसका फर्स्ट टर्म x है और इसका फर्स्ट टर्म माइनस 4x स्क्वायर है। तो बताओ किसका मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस 4 का मल्टीप्लाई तो करना ही होगा, इधर पर एक x से एक और ले लो, तो इधर माइनस 4x का मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस 4x। तो x का मल्टीप्लाई माइनस 4x से होगा तो क्या आ जाएगा, माइनस 4x स्क्वायर हो जाएगा। फिर से वही सेम प्रोसेस है, माइनस 4x का आप मल्टीप्लाई प्लस 1 से कर देंगे तो माइनस 4x आ जाएगा। ठीक है, अपन लगाओ माइनस माइनस, ये देखो ये माइनस और ये माइनस, तो क्या हो जाएगा, प्लस, इस माइनस को अलग कर दो तो ये नेगेटिव 4x और ये पॉजिटिव 4x कैंसिल, और ये माइनस और ये माइनस प्लस, ये नेगेटिव को हटा दो तो ये नेगेटिव माइनस 9 है और ये पॉजिटिव 4 है, तो माइनस 9 से पॉजिटिव 4 को माइनस करेंगे तो माइनस का 5 आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि माइनस प्लस माइनस होता है, माइनस 5। अगेन सेम प्रोसेस, फर्स्ट टर्म x देखेंगे और फर्स्ट टर्म इसका देखेंगे माइनस 5 है। बताओ किसका मल्टीप्लाई करना चाहिए, बैलेंस करने के लिए माइनस 5 का मल्टीप्लाई करना चाहिए, माइनस 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस 5 का करेंगे तो 5x आ जाएगा। माइनस 5 का वापस मल्टीप्लाई प्लस 1 से करोगे तो कितना आ जाएगा, माइनस 5 आ जाएगा। अगेन माइनस करेंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये माइनस हट जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये माइनस, ये दोनों कैंसिल हो, तो जो रिमाइंडर है वो 0 आ जाएगा और हमें ये प्यारी सी इक्वेशन मिल जाएगी।
हमें ये प्यारी सी इक्वेशन मिल जाएगी। अब हम इस इक्वेशन के साथ में क्या करने वाले हैं ये भी देख लेते हैं। अब इस इक्वेशन के साथ में वही वैसे ही फैक्टराइज करने वाले हैं जैसे हम फोर्थ क्वेश्चन में करते थे। एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5, इसका कोफिशिएंट 1 और लास्ट वाला -5, तो 5 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो 5 ही आएगा। ऐसे दो नंबर जिनका मल्टीप्लाई करने पर 5 आए प्लस या माइनस करने पर 4 आ जाए, तो ऐसे वो दो नंबर है 5 and 1, 5 and 1। तो 5 1 में 5 भी होता है, 5 माइनस 1 कर देंगे तो 4 भी आ जाएगा। तो उधर पे आप जमाते हैं पहली टर्म और लास्ट टर्म को एज इट इज जमाते हैं, बिल्कुल जैसा है वैसे ही रख दो, थोड़ा सा स्पेस छोड़ दिया करो बस बीच में। तो इसको जमाएंगे कैसे, माइनस का 4 चाहिए हमें इस तरीके से जमाना। तो एक काम करते हैं माइनस एक्स लिख देते हैं 1 को और इसको लिख देते हैं, एक काम करते हैं यहाँ पर लिख देते हैं -5x लिख देते हैं और इधर लिख देते हैं +x। ये देखो बड़े रिजल्ट में माइनस का साइन लगा दिया तो रिजल्ट जो है वो नेगेटिव आ जाएगा। अब इन दोनों से x कॉमन आ जाएगा तो क्या आ जाएगा, x -5 आ जाएगा, और इनसे 1 कॉमन आ जाएगा तो x -5 आ जाएगा। अब इधर से क्या आ गया, x -5 और x + 1 बचा। और वो जो अपना पहला वाला जो ये था, इस भाई साहब को भी इधर पे लिख देना x + 1। तो इसके देखो ये आ गए तीनों फैक्टर। दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ये सारे फैक्टर्स हैं और इसमें थर्ड क्वेश्चन और फोर्थ क्वेश्चन एज इट इज करना है, बिल्कुल सेम टू सेम जैसा मैंने ये किया वैसे ही करना है। वो जो फर्स्ट वाला था, फर्स्ट वाला एकदम इजी था, उसमें सिर्फ कॉमन निकालने थे तो वो सीधा डायरेक्टली सॉल्व हो गया। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि आपके पेपर में ऐसे ही कॉमन निकालने वाले हैं जो सेकंड्स में सॉल्व होते हैं, नहीं, कुछ इस तरीके से आते हैं। तो हम नेक्स्ट वीडियो में हम इसका सेकंड मेथड देखेंगे। इसको हम सेकंड मेथड किस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं, इसका हम नेक्स्ट वीडियो में सेकंड मेथड देखेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।